हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए मैं आज आपको लेडीज़ पैंट की कटिंग करना बताऊंगी और साथ में हम सिलाई करना भी बताएंगे। इसकी लंबाई है 35 इंच, वेस्ट है 34 इंच और हिप इसका है 38 इंच। ये हमने 1.5 मीटर का कपड़ा लिया है, तो इसे हम आड़ा में कटिंग करेंगे, यानी हम इसे कपड़ा का चौड़ाई से कटिंग करेंगे, लंबाई में कटिंग नहीं करेंगे। सबसे पहले हम कपड़ा को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम इस तरफ मोहरी बनाएंगे, तो इस तरफ का कपड़ा को भी हम सबसे पहले निशान लगा के सीधा कर लेते हैं। तो इस तरफ हम मोहरी लेंगे, तो यहाँ हमने मोहरी के लिए फोल्ड करने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इसे हमने इस तरह से निशान लगा दिया। इसके बाद हम इसका लंबाई लेंगे, तो ये हमारा जो मोहरी पर फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है, इसे हम छोड़ते हुए हमारा लंबाई जितना भी है उससे हम ½ इंच कम लेंगे, क्योंकि हमारा कमर पट्टी रेडी होके 1 इंच का जुड़ेगा। ये हमने कमर का निशान लगाया और हमारा कमर है 34 इंच, तो 34 इंच का 4th हम लेंगे 8.5 इंच और एक्स्ट्रा हम 2 इंच लेंगे। हमारा कमर है 34 इंच, तो ये देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक 8.5 इंच लिया इसका 4th पार्ट, और यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया। इसके बाद हम यहाँ से आसन लेंगे। हमारा आसन है 38 इंच, तो इसका हम 4th लेंगे 9.5 इंच। इसके बाद हम इस पर 1.5 इंच प्लस करेंगे, तो हमारा आसन हो गया 11 इंच, और यहाँ से हम हिप लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। इसका हम सेंटर निकालेंगे। ये हमारा 12.5 इंच का है, तो इसका आधा हो गया 6 इंच 2 सूत। तो यहाँ पर भी हम रखेंगे 12.5 इंच और इसका सेंटर हम निकाल के रखेंगे 6 इंच 2 सूत, और ये हमारा सेंटर को हम इस तरह से निशान लगा देंगे। इसके बाद हम इसका मोहरी लेंगे। मोहरी हमारा 6 इंच है, तो हम सेंटर से इधर 3 इंच रखेंगे और सेंटर से उधर 3 इंच रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ से ये हमारा कर्व वाला स्केल से हम निशान लगाएंगे। ये आसन से लेके मोहरी तक इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, और स्केल को इस तरह से घुमाते हुए हम दूसरे तरफ भी निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम इसका आसन को इस तरह से राउंड कर लेंगे। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का पीस है। इसके बाद हम बैक का कटिंग करेंगे। जब भी हम पैंट कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम फ्रंट का कटिंग करेंगे, इसके बाद ही हम बैक का कटिंग करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपको कुछ पूछना हो या फिर कुछ जानना हो सिलाई से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछ सकते हैं। ये देखिए हमारा फ्रंट का। इसे हम बाकी बचे हुए कपड़े पर उसी तरह से बिछाएंगे आड़ा में। बैक का कमर हम इस तरह से उठाते हुए 1 इंच का एक्स्ट्रा लेंगे, और यहाँ से हम 2 इंच लेंगे, और आसन के पास भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और हम इसे स्केल से इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे। इस तरह भी हम 2 इंच का एक्स्ट्रा सीधा निशान लगा लेंगे, और ये हमारा मोहरी पर इस तरह से हम निशान लगाएंगे
और मोहरी पर हम 1 इंच बढ़ा कर लेंगे क्योंकि हमने आगे में कोई भी लूजिंग नहीं दिया था। इसके बाद हम स्केल को इस तरह से रखते हुए इस तरफ भी निशान लगा लेंगे और हम आसन को इस तरफ भी राउंड कर लेंगे। अब जब भी पैंट बनाएं हमेशा 2 मीटर का कपड़ा लें, पर मेरे पास ये 1.5 मीटर का कपड़ा था और मुझे इसी से बनाना था, तो इसलिए मैं इसे आड़े पर कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद ये हमने जो मोहरी का निशान लगाया है यहाँ पर थोड़ा सा कट कर लेंगे और इसे हम इस तरह से मिला के देखेंगे। इसके बाद हम ये जो हमारा सेंटर बनाया हुआ है यहाँ पर भी हम कट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लीट्स डलेगा। हमारा कटिंग तैयार हो गया है। आइए हम इसका सिलाई करते हैं। ये हमारा आसन है, तो सबसे पहले हम आसन से जोड़ना शुरू करेंगे। इसे हम ऊपर की तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे और इस तरह से हम इसे सिल लेंगे। इसे हम डबल कर लेंगे। इससे क्या होता है, कपड़े का मजबूती आ जाता है। इसके बाद हम इसका बैक का भी आसन को सिल लेंगे। बैक का आसन को भी हम डबल कर लेंगे। ये पैंट पर जो हमारा जहाँ पर भी सिलाई होगा जॉइंट पर, वहाँ चारों तरफ इसका डबल ही सिलाई करेंगे। इसके बाद हम प्लीट्स डालेंगे इस तरह से फ्रंट में, जहाँ पर हमने कट लगाया था प्लीट्स का। देखिए इस तरह से हमने प्लीट्स लगाया और ये हमने बकरम आयरन करके तैयार करके रखा हुआ है। ये हमारा बकरम 1 इंच का तैयार है, तो इसका हम कपड़े का पट्टी हम रखेंगे 3 इंच का और इसे हम उल्टा तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे। इस तरह से हम जोड़ लेंगे इसे। और ये जो हमने 1/2 इंच का छोड़ा हुआ है, इसे हम एक बार फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो इसे कच्चा कर सकते हैं और बाद में खोल लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा ये जॉइंट है, इसे हम छुपाते हुए इसके ऊपर एक हम सिलाई चलाएंगे। किनारे तरफ भी हम और एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम बैक का जहाँ पर हम इलास्टिक लगाएंगे उसके लिए भी हमने 3 इंच का कपड़ा लिया है। इसका एक तरफ से इसका किनारे मोड़ लें इस तरह से। इसके बाद हम इसे बैक पर जॉइंट करेंगे, कमर पर। इसे हम सीधा तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे।
इसके बाद हम इसका साइड से सिलाई करेंगे। ये जो हमारा दोनों तरफ का कमर पट्टी का जो जॉइंट है, इसे मिलाते हुए हम इस तरह से रखेंगे और एक सिलाई चलाएंगे। ये सिलाई हम पूरा नीचे तक ले जाएंगे, यानी कि मोहरी तक। इसे हम डबल कर लेंगे। इसका दूसरे साइड भी हम उसी तरह से ऊपर से मिलाते हुए इस तरह से मैं नीचे से सिलाई लगाऊंगी। और ये बैक का कपड़ा को हम इस तरह आगे की तरफ पलट के सिलाई कर लेंगे। इसे हम डबल कर लेंगे। अगर आप इस तरह से कमर जोड़ेंगे तो हमारा इलास्टिक की जगह पर एकदम फिनिशिंग दिखाई देता है। तो हम कमर पर इलास्टिक लगाएंगे। तो मैं देखती हूँ इसका कमर कितना आ रहा है। हमें कमर चाहिए 34 इंच। तो इसका आगे का बेल्ट है 17 इंच। तो पीछे का इलास्टिक भी 17 इंच रखेंगे तो ये हमारा 34 इंच होगा। और ये इलास्टिक है तो हम यहाँ इलास्टिक 3 इंच कम लेंगे। अब देखिए हम इलास्टिक ऐसे लगाएंगे। अंदर की तरफ से हम इलास्टिक को जोड़ेंगे जहाँ पर हमारा जॉइंट है, ऐसे। इसे हम डबल कर लेते हैं ताकि ये खुले ना। इसके बाद हम इसके दूसरे छोर पर भी उसी तरह से इलास्टिक को जोड़ेंगे। इसे मैं डबल कर लेती हूँ। इसके बाद हम इसे सीधा करके देखिए इस तरह से एकदम इलास्टिक के बगल में सिलाई चलाना है। ध्यान रहे इलास्टिक पर सिलाई चढ़ना नहीं चाहिए। देखिए हमारा पट्टी बड़ी है और इलास्टिक छोटी। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा दूर सिलाई चलाने के बाद इलास्टिक को हम इस तरह से खींच के निकालेंगे और फिर सिलाई चलाएंगे। इस तरह से पट्टी को हम फोल्ड करते हुए सिलाई चला लेंगे। ये हमारा इलास्टिक लग गया है। इसे हम खींच के एकदम बराबर कर लेंगे। इसके बाद हम इसका ठीक बीचों बीच एक और सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होता है, हमारा इलास्टिक मुड़ता नहीं है। इसे हम इस तरह से खींचते हुए सिलाई चलाएंगे।
ध्यान रहे हम सिर्फ इलास्टिक को खींचेंगे, इस तरह से हल्के हाथों से खींच के हम एक सिलाई चलाएंगे इसके ऊपर। इसके बाद हम जो हमारे मोहरी के साइड पर 1 इंच का कटिंग रखेंगे उसे बनाएंगे। जो हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा मोहरी के लिए कपड़ा छोड़ा हुआ था उसे हम सीधा तरफ ऐसे पलटेंगे और जो हमारा सिलाई है उसे सेंटर में रखते हुए हम भी शेप में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, थोड़ा ध्यान रखिए किस तरह से मैंने इस पर सिलाई किया है और इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे और हम पलट लेंगे इसे ऐसे। इसे कोना अच्छा तरह से निकाल लेंगे। और इसे हम 1/2 इंच फोल्ड कर देंगे। इस तरह हम इस कपड़ा को 1/2 इंच का फोल्ड करते हुए सिलाई चला लेंगे। इसी तरह से हम दोनों तरफ का साइड कट लगा लेंगे। आप चाहे तो इस कट पर आप कोई 100 के लिए बटन भी लगा सकते हैं। अब हम इसका मोहरी को सिलाई करेंगे। इस तरह से मोहरी की तरफ से सिलाई शुरू करते हुए हम आसन तक ले आएंगे। ध्यान रहे हमारा दोनों तरफ का आसन का जॉइंट एक ही जगह पर होना चाहिए। इस तरह से कपड़ा को मिलाते हुए हम जॉइंट कर लेंगे। इसे हम डबल कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।